जय श्री राम। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से ज्ञान की बातें बताई। अब वो राम भक्ति की महिमा का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाऊँ, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, अब तो तुमने तुम्हें ज्ञान की बात बताई और सुनो भगत मन के प्रभुतय। अब भगत रूपी मणि की महिमा सुनो। राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम की जो भक्ति है वो सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि मनुष्य के हर चिंताओं को दूर कर देगी, चिंताओं से, और सब भौतिक संपदा उसको अपने आप मिल जाएगी। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। जिसके हृदय के अंतर राम की भक्ति बसती है तो परम प्रकाश रूप दिन राति, वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। और उसके लिए नहीं कष्ट चाहिए दिया घृत बाती। वो मणि है, उसके दिया और घृत घी की कोई जरूरत नहीं है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और मोह और मोह रूपी दरिद्र या दरिद्रता, मोह दरिद्र निकट नहीं आ, उसके निकट भी नहीं आ सकते हैं। और लोभ रूपी हवा उसे बुझा नहीं सकती है, और मोह रूपी दरिद्रता उसके निकट नहीं आ सकती है। प्रबल विद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। प्रबल अविद्या जो है, अविद्या है जो आदमी माया मोह में फंसा हुआ है, वही अविद्या है जो अपने को नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूँ। अपने को जानना ही ज्ञान है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, न शरीर मेरा है, न मन मेरा है, न बुद्धि मेरी है। ये सब मन बुद्धि और शरीर से परे मैं हूँ, और इसके जो परे नहीं मानता है वही अविद्या है। वह प्रबल अविद्या तम मिट जाए, वह प्रबल अविद्या रूपी अंधकार मिट जाएगा। हारे सकल सलभ समझाए, जितने दुष्ट रूपी पतंगे हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब हार जाएंगे। खल कामादि निकट नहीं आई, बसहि भगत जाके उरमाही। ये राम रूपी भक्ति जिसके हृदय में बसेगी, उसके पास खल, जो काम क्रोध लोभ आज जो दुष्ट हैं, ये उसके पास ही नहीं आएंगे। गरल सुधा सम अरिहित होई, यही भी मन बिनु सुख पावन कोई। गरल जहर जो है सुधा के समान अमृत हो जाए। गरल सुधा सम अरिहित हो, या दुश्मन जो है हितकारी हो जाएगा। तेई मणि बिनु, इस मणि के बिना, राम भक्ति रूपी मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता है। व्यापहि मानस रोग न भारी, जही बस यही के जिनके बस सब जीव। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। और मानस रोग जो व्याप्त नहीं होगा, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं व्याप्त होगा, जिसके बस में सभी जीव दुखी हैं निरंतर। जब राम भक्ति रूपी मणि पा जाते हैं, माने उनके हृदय में राम की भक्ति हो जाती है, तो उसका सब दुख दूर हो जाएगा। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवले सन सपन हुता के। राम की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसके स्वप्न में भी क्षण मात्र के लिए भी दुख नहीं आ सकता है। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जो मन लाग सुजत न कराही। सबसे चतुर में शिरोमणि माने सबसे श्रेष्ठ चतुर वही व्यक्ति है जो राम भक्ति मणि पाने के लिए जतन करता है। राम सो मन यद्यपि प्रगट जग आही, राम कृपा बिनु नहीं कोई उलही। यद्यपि वह मणि संसार में प्रगट है, लेकिन राम की कृपा के बिना नहीं मिल सकती है।
सुगम उपाय पाई बेकेरे, न रहत भाग्य देहि भट भेरे। उसको पाने का सुगम उपाय है, लेकिन अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। राम पावन पर्वत वेद पुराना, वेद और पुराण उसके पावन पर्वत हैं। और राम कथा सुंदर रुचिराकर नाना, और राम कथा जो है उसका घर है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। वेद पुराण उसके पवित्र पर्वत हैं और राम कथा उसकी खाने हैं। और मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और जो सज्जन हैं, जो साधु संत हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वही सुंदर कुदारी है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग इसके उर्गारी है गरुण जी इसके। आमन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये जो वेद पुराण है इसके पवित्र पर्वत हैं और राम कथा इसकी खान है। और मर्मी सज्जन, जो सज्जन है संत आदमी, उसको मर्म को जानने वाले हैं। और सुंदर बुद्धि कुदारी है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य इसके सुंदर आंख हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। जो प्रेम से भाव से इस भक्ति को खोजता है, वही इस भक्ति की जो सकल सुख की खान है, इस भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भूसुंडी जी कहते हैं कि मेरे मन में विश्वास है कि राम का दास जो है राम से भी बड़ा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जो है सिंधु हैं और सज्जन जो है बादल के समान है। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन वृक्ष है और हरि जो है संत, जो संत हैं वे हवा के समान है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, तो बिनु संतन काहू पाई। या सबका फल है हरि की भक्ति, जो बिना संत हुए नहीं प्राप्त हो सकती है। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगति कही सुलभ विहंगा। हे गरुण जी, जो सत्संग करते हैं उनको ही राम भक्ति मिलती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म पयो निधि मंदर, संत ज्ञान संत सुर आय। कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जाय। ब्रह्म जो है समुद्र है, पयोनिधि मंदर, ब्रह्म पयोनिधि है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आय। कथा सुधा मत काढ़ी, भगति मधुरता जाय। वेद, ब्रह्म का मतलब यहाँ वेद है, ये सब समुद्र हैं। और ज्ञान जो है मंदराचल पर्वत है। और संत जो हैं देवता, जो हैं संत जो हैं देवता हैं, जो इसको मत करके राम कथा सुधा मत काढ़े, जो मत करके कथा रूपी अमृत को निकालते हैं, जिसकी मधुरता है भक्ति, जिसे मधुरता भक्ति रूपी मधुरता प्राप्त होगी। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जाय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। विरति चर्म, वैराग्य जो है इसकी ढाल है। अस ज्ञान, ज्ञान जो है इसकी तलवार है। इस ज्ञान रूपी तलवार से और वैराग्य रूपी ढाल से मद लोभ मोह आदि को दुश्मनों को मार करके
जय पाई, इस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, काम क्रोध लोभ मद मोह पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही, हे खगेश मेरे विचार से उसे ही भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है अपने हृदय को शुद्ध रखना। उसमें काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 6 दुश्मन है, ये नहीं होने चाहिए। ये अगर रहेंगे तो आपको राम भक्ति नहीं मिलेगी, और राम भक्ति नहीं मिलेगी तो जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, और शरीर छोड़ने के बाद आवागमन के चक्कर से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। जय श्री राम।